हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ भैया, जहाँ हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज है हमारा डे 13 ऑफ ब्रह्मास्त्र सीरीज। मतलब ब्रह्मास्त्र सीरीज का आज हमारा 13वां दिन है, जहाँ हम पढ़ेंगे कुछ ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक, ट्रायंगल्स चैप्टर हम पढ़ने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा आता है ट्रायंगल्स पढ़ने में। लेकिन क्या यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है बच्चों को कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। तो आज हम सारी चीजें सीखने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, भैया आपने तो लिख दिया ट्रायंगल सीधा ही। ठीक है, ट्रायंगल्स के बारे में देखो, ट्रायंगल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रायंगल्स के बारे में हम क्या पढ़ेंगे भैया। तो पहले कुछ चीजें समझते हैं ट्रायंगल्स के बारे में। जैसे कि क्या भैया, देखो भैया ऐसा है कि अभी हम सीखेंगे पहले कि ट्रायंगल जो है हमारा हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या। ठीक है, पहले वर्ड समझते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट और दूसरा जो वर्ड है हमारा सिमिलर, इनके बारे में समझते हैं। व्हाट इज सिमिलर ट्रायंगल और व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सीधा सिंपल मतलब होता है कि क्या बोलते हैं उसको, अरे हाँ भाई, सेम सेम शेप एंड सेम साइज। सेम साइज। अब इसका मतलब क्या, सेम साइज सेम शेप मतलब, देख भाई, अगर क्या ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब, क्या ये दोनों सेम शेप है क्या। हाँ सेम है क्या। ठीक है, ये एक मेरा ट्रायंगल है और एक मेरा सर्कल है, क्या ये दोनों सेम है क्या। नहीं भैया, तो क्या मैं इनको बोल सकता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसे केस में आप बोलोगे कि नहीं भैया ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों का शेप भी सेम नहीं है। ठीक है, हाँ तो चलो भैया समझ गया समझ गया। हमें सेम शेप लेना पड़ेगा ना, हाँ भाई शेप शेप लेना पड़ेगा। तो मैंने बनाया एक ये ठीक है, मैंने बनाया। अब देखो ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, क्या मैं इनको कॉन्ग्रुएंट बोलूंगा, क्या मैंने कॉन्ग्रुएंट बोलूंगा। तो भैया बिल्कुल नहीं, इन्हें भी हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। क्यों भैया, क्योंकि ये तो छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है। तो क्या मैं एक छोटा ट्रायंगल और बना देता हूँ, क्या ये कॉन्ग्रुएंट नहीं। हमने क्या देखा, कॉन्ग्रुएंट हम उनको बोलते हैं जिनका शेप भी सेम हो और जिनका साइज भी सेम हो। तो क्या इनका और इसका साइज सेम है, नहीं। अगर मैं इसके बाजू में एक ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, जो इसका सेम शेप हो, इसका साइज, ठीक है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेना। मैं मान लेता हूँ ये लेंथ इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, जब आपका साइज साइज और शेप दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम हो, दोनों सेम टू सेम हो, ऐसे शेप को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो देखो जैसे इसका ये ट्रायंगल, ठीक है, मैं बोल देता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जो मेरा ट्रायंगल ए बी सी है वो है कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ऐसा तो आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि ये तात्पर्य हुआ कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है वो एकदम आइडेंटिकल है। जैसे तुम मिरर के सामने ना, एक शीशे के सामने जब अपना तुम है ना सुंदर सा चेहरा ले जाके ऐसे जुल्फे सवारते हो, ठीक है, जब आप डेट पे जाते हो उस टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या आपके और आपके अंदर जो मिरर में जो बंदा खड़ा है आपके जैसा जो दिख रहा है, क्या एकदम सेम टू सेम है, एकदम कार्बन कॉपी जैसा दिखता है। तो ऐसे को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल है वो एकदम सेम टू सेम है, साइज सेम, कलर वगैरह जो भी है सब टू सेम। तो ऐसे को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो भैया सिमिलर क्या होता है, देख भाई, सिमिलर का मतलब ये होता है कि आपका जो शेप होगा, ठीक है, आपका जो शेप होगा वो तो सेम होना ही चाहिए, सेम शेप, बट 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 डिफरेंट, बट डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट साइज। ठीक है, मतलब कि जो शेप है वो तो सेम होना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा ये सर्कल है और ये मेरा ट्रायंगल है वो दोनों सिमिलर है, नहीं भैया ये सिमिलर नहीं है, एक जैसा नहीं दिखते। लेकिन ये जो ट्रायंगल है, छोटू ट्रायंगल, और ये जो बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, इसको भी मैं नाम दे देता हूँ। इसको मैं नाम क्या दूँ, एक्स वाई और जेड। तो ये मेरा जो ट्रायंगल पी क्यू आर है और ये जो मेरा ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, क्या ये दोनों, ये भी ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल, मेरा शेप तो मेरा सेम हो चुका है। डिफरेंट साइजेस, ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल। तो जब आपका शेप जो है वो सेम हो और आपका जो साइज जो है वो डिफरेंट आए, ठीक है, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं वो सिमिलर ट्रायंगल्स है। अगर आपका शेप भी सेम और साइज भी सेम तो कॉन्ग्रुएंट, अगर शेप सेम और आपका साइज भी डिफरेंट, थोड़ा बहुत साइज भी डिफरेंट आया, तो वो क्या हो जाएगा आपका सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, हाँ भैया इतनी बातें समझ में। ठीक है, देख लो आराम से, फिर आगे समझते क्या करेंगे।
आगे समझते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सिमिलर के बारे में और चीजें समझते हैं। क्या भैया समझेंगे? अब देखो, अब समझेंगे ये कि सिमिलर साइजेस का जो रेशियो होता है, मतलब सिमिलर शेप का जो साइड का रेशियो होता है, वो भी क्या आता है? इक्वल आता है। इक्वल आता है मतलब, इक्वल आता है मतलब भैया देखो, जैसे मैंने दो ट्रायंगल बनाए थे अभी यहाँ पे, जैसे से एक ये बना दिया मैंने और एक इसके बाजू में बड़ा ट्रायंगल बना दिया, कुछ इस प्रकार। ठीक है, मैंने ऐसे नाम दे दिया ए, बी और सी, और इसे नाम दे दिया पी, क्यू, आर। ऐसा दे दिया भाई, मैंने मान लिया। ठीक, मेरी इसकी साइड है 1, मैं मान लेता हूँ 2, और ये मैं मान लेता हूँ 3, मैं मान लेता हूँ इसको 2, इसको मान लेता हूँ 4, इसको मान लेता हूँ 6। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे? देखो, सिमिलर कब कहलाएंगे? जो रेशियो होता है ए अपॉन बी, जैसे ए बी, जो रेशियो ए बी अपॉन ए बी रेशियो जो है, ठीक है, ए बी रेशियो पी क्यू, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और ये साइड इस साइड के बराबर। जब इनका रेशियो निकलेगा, अगर वो सेम आता है, अगर वो सेम आता है, जैसे मैंने ए बी अपॉन पी क्यू निकाला, तो ए बी अपॉन ए बी कितना है भैया? 2 है। पी क्यू कितना है भैया? 1 है। तो कितना आया? 2:1, या फिर 2/1, 2 मान लेते हैं ना, 2। ठीक, अब मैं दूसरी साइड लेता हूँ, बी सी, बी सी, बी सी अपॉन में, ठीक है, ये क्यू आर, क्यू आर, इसका देखो बी सी कितना है? 4, क्यू आर कितना भैया? 2, दिख रहा है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका आंसर भी कितना आया भैया? 2 आ गया, है ना? आया ना, 2 आया। तो अब तीसरा, तीसरा क्या है? तीसरा ए सी ए, सी ए, सी ए अपॉन में, सी ए अपॉन में आर पी, है आर पी। तो जो सी है उसकी मेरी लेंथ कितनी है? वो है भैया 6, आर पी की लेंथ है 3, तो 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, इनका रेशियो भी क्या आ गया? सेम। दिख रहा है तीनों का रेशियो सेम आ रहा है, तीनों का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। मतलब मेरा कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, और दूसरा क्या हो जाएगा मेरा? बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, और तीसरा है मेरा सी ए अपॉन आर पी। ठीक है, सी ए अपॉन, अगर ये तीनों इक्वल होते हैं, अगर आपके जो रेशियोज है वो इक्वल होते हैं, तो ऐसे ट्रायंगल्स में हम बोलेंगे कि वो जो है वो सिमिलर है, वो जो है वो सिमिलर ट्रायंगल्स है। ठीक है, मेरे जो है सिमिलर ट्रायंगल्स है, मतलब आपके साइड जो होने चाहिए खाली 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या फिर इनके जो रेशियो रहते हैं वो सेम आएंगे, तो ही आप उसको ट्रायंगल बोलेंगे। अगर मैं इसको ले लूँ 5, तो क्या ये सेम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तब तो ये सिमिलर भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, सिमिलर कहलाने के लिए एक क्राइटेरिया मेरा ये होना चाहिए। ठीक, अब हम कुछ क्राइटेरिया के ऊपर जाते हैं भैया, आप क्राइटेरिया का नाम ले लिया तो उनके ऊपर भी चले जाते हैं। जैसे कि क्या, कि जब हमें ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूफ करने होंगे, या फिर हमें ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने होंगे, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया? तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है, उसके लिए भी हम क्राइटेरिया देखते हैं। चलो, इतना अपनी नोटबुक में लिख लो, बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा, है ना? चल, बढ़िया, आगे। ठीक, आगे समझते हैं। इतनी बात समझ भैया, साइड से इक्वल होनी चाहिए। क्या एंगल का रोल होता है? हाँ भैया, एंगल का भी रोल होता है, होता है। ठीक, ये लिखा है ना, कॉन्ग्रुएंट में सेम साइज और सेम शेप, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट साइज और सेम शेप। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते, आगे क्या करेंगे? ठीक है, आगे देखो, अब 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 हमने क्या देखा था? हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए। ठीक है, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था साइड 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 क्राइटेरिया, फिर एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड। ठीक, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, एंगल एंगल एंगल, कि ये जो, अगर ये जो क्राइटेरिया कंफर्म होगा, जैसे एंगल 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 वाला, जो मेरा एंगल 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 वाला, कि मतलब अगर आपके दो दो ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल्स है, और इनका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाए, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये सब तो चीजें पता है, ये सब तो पता है। ठीक है, कि भैया हमने पढ़ लिया 9th में, हमने 9th में पढ़ लिया। इसके बाद हम क्या समझेंगे? ठीक है, सिमिलर प्रूफ करना आ गया, हमारे साइड के रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, और ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने क्राइटेरिया हमने पढ़ लिए, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, या फिर साइड साइड साइड, वो जो भी क्राइटेरिया थे वो आपने पढ़ लिए। कैसे प्रूफ करते हैं, क्या प्रूफ करते हैं, वो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए। हमें 10th में अभी आगे पढ़ना। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलो। जैसे मेरा पहला ये सवाल है कि ऑल सर्कल्स आर, ठीक है, कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो भैया क्या होता है? सारे सर्कल,
सारे सर्कल, सर्कल मतलब कि ये मेरा एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल मेरा ये हो गया। क्या ये दोनों कहीं से इनका इनका शेप, पहला कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए शेप, हाँ भाई दोनों का शेप तो सेम। दूसरा साइज, क्या साइज सेम है, ये छोटा ये बड़ा। जब साइज डिफरेंट हो तो ऐसे को हम बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका सिमिलर। ठीक है, एज इट इज स्क्वायर का केस देख लो, ये मेरा छोटा स्क्वायर जिसकी एक साइड मैंने मान ली 1 और ये मेरा बड़ा स्क्वायर। ठीक है, दो सेम है क्या, छोटा बड़ा ही है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर आ जाएगा सिमिलर। अब यहाँ पे बोला ऑल डैश ट्रायंगल्स आर द सिमिलर, सारे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं किसके, किसके, हमें क्या पता किसके। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे जो अरे सॉरी थोड़ी भारी मिस्टेक हो गई ना, भारी मिस्टेक। यहाँ पे है ना ऑल ट्रायंगल्स के अंदर कॉन्ग्रुएंट में आएगा आपके, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर नहीं आएगा, इसको काट देना। यहाँ पे आपके दो ट्रायंगल खिला थे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला था और एक था इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या, जिनकी दो साइड सेम होती है, जिनकी क्या दो साइड सेम होती है ना। और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या होती है, सेम होती है, जिनकी तीनों साइड सेम होती है। तो अगर ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गई और ये इसके बराबर हो गई, सॉरी बराबर बोल दिया मैंने, सॉरी सॉरी, ठीक, बराबर तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वो जो हमने रेशियो माने थे वैसे ही हम क्या करेंगे इसके, ठीक है, साइड्स को डिवाइड करेंगे और हमें यहाँ से एक चीज कंफर्म पता चलेगी, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है मेरा वो क्या होता है, सारे ट्रायंगल में सिमिलर होते हैं। ठीक है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर बताना है ना, और दो दो एग्जांपल देने, दो दो एग्जांपल दे दो कि मेरा ये रहा एक छोटा स्क्वायर, ठीक है, ये रहा मेरा एक छोटा स्क्वायर और ये मेरा एक बड़ा स्क्वायर। फिर दूसरा कोई और ट्रायंगल, ये मेरा ट्रायंगल, ये मेरा छोटा ट्रायंगल, ये मेरा बड़ा ट्रायंगल, हो गया सिमिलर फिगर, हो गया सिमिलर। अब नॉन सिमिलर फिगर के दो एग्जांपल दो, सिमिलर फिगर ही नहीं चाहिए ना, फिगर ही सिमिलर नहीं चाहिए। ठीक है, ये लो शेप ही बदल देते हम लोग, तो फिर सिमिलर होंगे ही नहीं, सिमिलर होंगे ही नहीं तो फिगर कहाँ से सिमिलर, सॉरी, ठीक है, या फिर ठीक है बड़ा छोटा मान लेना आप सब। एक और एग्जाम्पल ऐसा बना देना। यहाँ पे इतने समाप्ति पूर्ति करते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो 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 आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के, अब हम पढ़ने क्या वाले, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम में क्या कहा गया है, या इस थ्योरम में क्या गया है, और ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और ये देखा जाए ना, इसको है ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो हर बच्चे को आना चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं ना, बीपीटी थ्योरम, क्या बोलते हैं इसे, बीपीटी थ्योरम भी वैसे बोलते हैं। अब इस थ्योरम में कहा गया था कि आपको एक ट्रायंगल दिया जाएगा, ठीक है, और उसकी एक साइड में से एक लाइन खींचेंगे पैरेलली, ठीक है, और उनके रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। भैया मतलब देखो भाई, मतलब समझता है, जैसे आपका कोई एक ट्रायंगल है, एक हमने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। मुझे भाई ऐसी अंग्रेजी आती है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि कोई भी एक साइड पकड़ो और उसके पैरेलली एक लाइन खींच दो। जैसे मैंने बीसी लाइन बीसी पकड़ा और इसके पैरेलली क्या कर दिया, पैरेलली क्या कर दिया, एक लाइन खींच दिया, एक मिनट, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसके एक पैरेलली लाइन खींच दिया, भाई खींच दिया, और मैंने इसको नाम दे दिया ई और एफ, पॉइंट को क्या नाम दीजिए, ई एंड एफ। ये आगे देखो, आगे क्या, इसमें क्या बोला गया कि अगर आपकी एक साइड में से एक कोई भी एक साइड की एक पैरेलल लाइन बना दो, ठीक है, और उनका जो रेशियो होता है, मतलब दिस अपॉन दिस, मतलब ए, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर, ठीक है, अगर आप इफ, ठीक है, यहाँ पे होता है इफ ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, इज पैरेलल टू बी सी, देन यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना रहता है कि दिस अपॉन दिस मतलब ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब ए एफ अपॉन में एफ सी। ठीक है, ये है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसे हम करेंगे अभी प्रूफ, इसे हम क्या करेंगे अभी प्रूफ करेंगे। तो इसको प्रूफ करने चलो बढ़ते हैं आगे। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो यहाँ पे ना बहुत ध्यान से,
ठीक है। ट्रायंगल्स को देखो, ये मेरा ट्रायंगल है। अब मैं क्या कर देता हूँ, दोनों साइड से एक परपेंडिकुलर लाइन मार देता हूँ। ठीक है, जैसे परपेंडिकुलर लाइन मारने से पहले मतलब मैंने यहाँ पे इन दोनों लाइन को जोड़, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, ई सी को भी क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ से क्या कर दिया, ई से इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई। कैसी? परपेंडिकुलर, याद रखना कौन सी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन बनाई। और यहाँ से भी क्या कर दिया मैंने, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई। ठीक है, गिवन क्या है, मैंने गिवन और टू प्रूफ दोनों लिख दिया यहाँ पे, मैंने रफ कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। तो मैंने गिवन लिखा था कि ई एफ इज इक्वल टू, ठीक है, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, और प्रूफ क्या करना था, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, रेशियो सेम होना चाहिए। तो अब और हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो लिख ही देंगे, उतनी अंग्रेजी तो आती है हमें। ठीक है, हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन के अंदर, कंस्ट्रक्शन में हमने किया था के, अच्छा इसका नाम दिया ही नहीं ना। ठीक है, एम और एन नाम देते थे, एम और एन। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि जॉइंट बी एफ एंड ई सी। ठीक है, और क्या किया हमने, ठीक है, कि ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ए ई, और दूसरा है ना, आप अपने हिसाब से लिख लेना जो दूसरा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये सब चीजें जो छोटी मोटी है यार, इसको साइड में करेंगे तो भी चल देता है, क्योंकि ये हमारी स्पेस कवर कर रही है ना। लेकिन लिख देना आप कंस्ट्रक्शन के अंदर इसको। तो अब यहाँ पे ना हम लोग डायरेक्ट चालू करते हैं, यहाँ पे सिंपली चालू करते हैं। देखो मैं पहले पकड़ता हूँ इस ट्रायंगल को। ठीक है, इन इन ट्रायंगल ए ई एफ, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ए ए ए ई एफ। ठीक है, और मुझे क्या करना है, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा कि एरिया ऑफ ए ई एफ का, ट्रायंगल ए ई एफ मतलब इसका। ठीक है, अब मुझे तो पहले पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो भैया इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या, जैसे मैंने ये साइड पकड़ी थी, पहले हम ये साइड पकड़ेंगे, जब हम दूसरी बार करेंगे उस टाइम पे बेस को हम ये लेंगे। तो इस टाइम पे बेस क्या है मेरा, बेस क्या है, बेस क्या है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल है, हमें पहले बता दूं मैं आपको क्योंकि जरूरी है। जैसे मैंने कोई भी एक, ठीक है, ट्रायंगल लिया, ये मेरा ट्रायंगल लिया, अरे रे रे रे, मैंने ये ट्रायंगल लिया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर ये जो होती है हमेशा इसकी हाइट होती है, जो परपेंडिकुलर होती है ना, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो इसकी हाइट होती है। हाँ भैया ये तो पता है हमें, ये तो पता है, लेकिन जब ये देख बेटा, अगर ऐसा ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, तो अब तू क्या करेगा, क्या ये इसकी हाइट होगी, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन, नहीं 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 नहीं। याद रखना, ऐसे ट्रायंगल्स की हमेशा परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट से सीधा सीधा नीचे लेके आ जाते हैं और यहाँ से आगे तक जोड़ देते हैं। ठीक है, और ये जो लाइन होती है ना, ये इसे हम लोग हाइट कहते हैं। ठीक है, कि आपके टॉप पॉइंट से जब परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं हम लोग, तो वो इसकी हाइट होती है, ना कि ये वाली इसकी हाइट होती है। ओके, ये ध्यान रखना। और ऐसे ट्रायंगल्स के अंदर तो यही होती है। तो सपोज इस ट्रायंगल को ना थोड़ा ऐसा घुमा के देखो, तो ए ई एफ ये जो ट्रायंगल है, इसका अगर बेस ये है तो ये इसका परपेंडिकुलर हुआ, ये इसका परपेंडिकुलर हुआ। तो बेस क्या है मेरा, ए ई, बेस क्या है मेरा, ए ई, और बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है, ठीक है, एम एफ। ठीक है, एम एफ इसका हाइट है, क्या है, इसका हाइट है। ठीक है, समझ में आया, हाँ भैया समझ में आ गया। दूसरा क्या निकालेंगे, इसी के अंदर ना एक और, ठीक है, ये साइड में। अब क्या करेंगे, अब हम मानेंगे पूरा, जैसे कि अब मानता था मैं इन ट्रायंगल, अब मैंने ये वाला ट्रायंगल मांगा, देखो नजरिए देखना, बी ई एफ, मैंने ये ट्रायंगल माना, क्या माना, ये ट्रायंगल माना, देख लो, बी ई एफ, ट्रायंगल बी ई एफ। ठीक है, तो वहां पर अगर मैं बी ई एफ का एरिया निकालू, एंगल बी, एरिया ऑफ बी ई एफ, तो क्या होगा भैया, हाफ इंटू, अब मुझे ये बता, मैं इस ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, मैं इस ट्रायंगल को लगा देता हूँ, ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है, ये मेरा बी, ये मेरा ई, और ये मेरा एफ। हाँ भैया, तो ये मेरा बेस क्या हुआ, बी ई, बी ई, इंटू इंटू। ठीक है, अब इसकी हाइट, मैंने क्या बोला, हाइट क्या होगी कि भैया यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनती है,
ये परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो हमेशा इसकी हाइट होती है ना। तो भैया लेकिन इसमें हाइट कहाँ है, तो देख बेटा ये मेरा ट्रायंगल ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा है और यहाँ से देख मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रखी है ऑलरेडी, है ना, वो इसके परपेंडिकुलर ही है, वो इस ट्रायंगल के भी परपेंडिकुलर है, तो ये एम जो पॉइंट होगा वो इसका परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या हो जाएगा एफ एम, क्या हो जाएगा एफ एम, मतलब ये वाली लाइन, ये क्या हो जाएगा इसका एफ एम, तो एफ एम, ये एम एफ एम जो एक ही बात होती है, ठीक है, ये ठीक है, दोनों सेम ही होता है, एफ एम लिखो या एम एफ लिखो, दोनों क्या होता है सेम ही होता है। अब भैया यहाँ तक तो ठीक है, अब फिर से पकड़ो ना, फिर से क्या पढ़ो, इन ट्रायंगल ए इस बार ए एफ एम लेते, ए एफ ई। अब क्या करेंगे, पहले हमने इसको बेस माना था, अब इस बार इसको बेस मानेंगे, तो एरिया ऑफ एंगल ए एफ ई जो क्या हो जाएगा, ये रफ कर देते हैं, ठीक, जो कि क्या हो जाएगा, अब ये बेस है तो बेस, तो हाफ इंटू बेस कितना है ए एफ, भैया ए एफ इंटू हाइट। अब फिर से यहाँ देखो ये बेस है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बन रही है, कौन सी ई एन वाली, तो हाइट क्या आ जाएगी ई एन। हाँ भैया इतना समझ में आया, अब देख बेटा, अब देख फिर से इन ट्रायंगल, अब पहले ऐसा छोटा वाला माना था, अब ये वाला छोटा वाला मानेंगे, तो इन ट्रायंगल सी एफ ई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से एरिया ही निकालना है ना, इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ एंगल सी एफ ई, फिर से हाफ बेस क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा सी एफ इसका बेस, हाइट क्या हो जाएगी, ठीक है, ये ट्रायंगल इसका परपेंडिकुलर लाइन ये, तो ई एन। भैया बहुत हो गया, अब तुझे कुछ नहीं करना है, अब तुझे सिंपल सी एक ही चीज माननी है, क्या भैया, कि मुझे मानना है कि एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ए ई एफ, शायद विजिबल हो ना हो, ठीक है, मैं इसको थोड़ा और नजदीक ले जाऊं, या फिर इसके नीचे एक और बना दो, देखो अब यहाँ पे तो तेरा नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, जो भी होगा, तो एरिया ऑफ ए ई एफ डिवाइडेड बाय दिस एरिया अपॉन दिस एरिया ऑफ सॉरी गाइस, बी ई एफ है ना, वो क्या आ जाएगा, देख इसका एरिया लिख, हाफ इंटू बेस कितना है, हाफ इंटू ए इंटू एम एफ, भैया यहाँ तक ठीक है, इसका लिखो हाफ इंटू बेस कितना है बीई इंटू एफ एम एफ लिखो, एफ एम लिखो, बात तो सेम ही है, तो ये हाफ से हाफ कट गया, हाँ भैया कट गया, ये कट गया, हाँ ये भी कट गया, बचा क्या कि ए ई अपॉन में बीई, एज इट इज इनका रेशियो लेना है, एक इसका और एक इसका, एज इट इज इसका रेशियो लेना है, एरिया ऑफ ए एफ सी एफ ई अपॉन में एरिया ऑफ क्या जाएगा सी एफ ई, तो ये कितना जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है ए एफ इंटू ई एन अपॉन में हाफ इंटू सी एफ अपॉन में ई एन। तो यहाँ से मुझे ये भी दिख रहा है कि ये कट गया, ये और ये कट गया, है ना, बचा क्या ए एफ अपॉन में सी एफ, ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर, बहुत इजी था अभी तक, देख लो आराम से, फिर से सारी चीज देख लो। अब मुझे एक चीज, यहाँ तक तो क्लियर है भैया, यहाँ तक क्लियर है, अब मुझे ये बताओ कि मेरा ये वाला जो एंगल है, सॉरी ये वाला जो ट्रायंगल है, और ये वाला जो ट्रायंगल है, इनका दोनों का बेस सेम है, जैसे ये ट्रायंगल, तो इसका देख ये भी ये पॉइंट, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर ये आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी ये आ रहा है, मतलब ई एफ आ रहा है। तो अब एक बात सीखो कि जब भी आपके दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल बनता है, मतलब मैंने ऐसे बनाया, ये बना दो, ये बना दो, मतलब पॉइंट्स भी सेम, ठीक है, अब कैसे भी ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, एक्स वाई जेड ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो इन जब जितने भी ये ट्रायंगल्स बनाए ना, इन ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा, एकदम सेम टू सेम, मतलब इतने ट्रायंगल्स बनाए तो इतने ट्रायंगल्स का एरिया जो होगा वो क्या होगा 100% सेम होगा, दिस। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में और दो पॉइंट्स के बीच में जब भी आप ट्रायंगल बना रहे हो तो वो क्या होगा, सेम टू सेम होगा, है ना। तो जैसे दिख रहा है कि पॉइंट्स, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस, ये रहे पॉइंट्स, या फिर ये दूसरी पॉइंट,
यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, ठीक है, और खाली ट्रायंगल थोड़े टेढ़े मेढ़े बने हुए, तो इनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा भैया, इनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। तो देखो, तो देखो, तो देखने की जरूरत कुछ है नहीं, ठीक है, मैं कर देता हूँ दिस इक्वल टू दिस, मैं क्या कर देता हूँ, दिस एरिया इक्वल टू दिस एरिया, ठीक है, मैं कोई अंग्रेजी में लिख नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड छोटा पड़ रहा है, ठीक है, छोटा तो नहीं पड़ रहा है कि मैंने हमारे भारत दुआ दिया है, ए ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ बी ई एफ, एरिया ऑफ बी ई एफ इज इक्वल टू में एरिया ऑफ ए एफ ई अपॉन में एरिया ऑफ सी एफ ई, है ना। अब क्यों किया भैया, हमने क्यों किया, तो देख बेटा, पहले इस ट्रायंगल के अंदर ये जो एरिया निकाला वो भी इस पूरे ट्रायंगल का निकाला था, ये जो एरिया निकला था वो भी इस पूरे ट्रायंगल के अंदर निकला था, है ना, है ना, ये भी ट्रायंगल ही पूरा था, इसमें भी ये भी ट्रायंगल था, तो इन शॉर्ट इनका जो एरिया आएगा वो भी सेम आएगा, कट गया, बचा गया, बचा गया, ये डिनोमिनेटर में ये भी डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, एरिया ऑफ बी ई एफ, एरिया ऑफ बी ई एफ, बी ई एफ, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू में एरिया ऑफ सी एफ ई, एरिया ऑफ सी एफ ई, ठीक है, क्लियर, क्लियर, देख लो एक बार, देख लो एक बार, देख लो एक बार, ठीक है, क्लियर, क्लियर, अब ये जो है, ये जो है, ठीक है, अब यहां से हमें एक कंक्लूजन क्या मिल गया कि ये जो रेशियो होगा वो इस रेशियो के बराबर होगा, मतलब मेरा ए ई अपॉन में ई बी ना, ई बी, ठीक है, बी ई लिखो, ई बी लिखो, सेम ही, ए ई अपॉन में ई बी, जो कि किसके बराबर होगा, जो कि किसके बराबर होगा, ए एफ, ए एफ अपॉन में सी एफ के बराबर होगा, किसके बराबर कर दिया, ए एफ अपॉन के सी ए बराबर, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना, अगर दो पैरेलल लाइंस है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्या भैया हर बार यही होगा, नहीं बेटा, जरूरी नहीं है, दिस अपॉन दिस भी हो सकता है, मतलब ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में ई बी भी हो सकता है, और ए सी अपॉन में सी एफ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है भैया, इसका प्रूफ, इसका प्रूफ, तो बेटा दोनों साइड क्या प्लस वन कर दे तो पता चलेगा कि हमने क्या किया, दोनों साइड प्लस किया, तो ए प्लस वन अपॉन में ई बी, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ए बी ई बी बन जाएगा, तो ए ई प्लस ई बी क्या जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों साइड प्लस करके देख ले हो जाएगा, तो हम क्या सकते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दैट अपॉन दैट, है ना, ये भी प्रूफ है, एंड दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दैट अपॉन दैट, या फिर दिस बराबर दिस, सॉरी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये सारी चीजें हैं आपकी बीपीटी थ्योरम के अंदर। हाँ, इतनी चीजें क्लियर होगी, इतनी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या दिया गया है, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, भैया हमने क्या प्रूफ किया था, अभी हमें पैरेलल लाइंस दी गई थी और हमने रेशियो फाइंड किया था, अब हमें रेशियो दिया जाएगा और हम उसका कन्वर्स फाइंड करेंगे, है ना, हाँ चलो करते हैं, करते हैं, ठीक है, कन्वर्स कैसे करेंगे, कन्वर्स कैसे करेंगे, इजी है, ये तो ज्यादा इजी उल्टा, चलो देखते देखते, है ना, अब कन्वर्स कैसे करेंगे, देखो कन्वर्स करना भी इजी है, जैसे कि मैंने ये मान लिया कि मेरा ट्रायंगल है ए ए ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ से एक पैरेलल लाइन मैं तो मान लेता हूँ ई और एफ, या फिर डी और ई, अब हमें दिया है ये, हमें पता नहीं पैरेलल है, हमें दिया क्या चीज है, हमें सिर्फ इतना दे दिया, हमें सिर्फ क्या दिया कि ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है, हाँ भैया इतना, ठीक है, अब ये जब कब प्रूफ होगा, ये जब कब होगा, ठीक है, जब क्या कि बी सी और डी ही पैरेलल हो, जब बी सी इज
पैरेलल पैरेलल ठीक है, पैरेलल टू डीई। ये तभी प्रूफ हो सकता है जब ये होगा। देखो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं इक्वल है ही नहीं, हमें पता है कि भाई इसमें है नहीं, हमें पता नहीं है, तो हम है ना एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे। क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे ऐसे, ठीक है। हमें पता तो थोड़ी, हमें तो प्रूफ करना है। हमने तो ये बनाई, ऐसे मन से बना दी, हमने एक बनाई एक लाइन, ठीक है, और उस लाइन में नाम दे दिया डी ई डैश, ई डैश नाम दे दिया। और हमने मान लिया कि जो बी सी इज पैरेलल, बी सी इज पैरेलल टू बी सी इज पैरेलल टू डी ई डैश, डी ई डैश हमने ऐसा मान लिया कि भाई पैरेलल है ना। तो अब मुझे बताओ, अब बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम बाय बीपीटी, बीपीटी के हिसाब से क्या कहा गया है कि जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, मतलब एडी एडी अपॉन में डीबी, डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एई, एई डैश, ए ई डैश, ए ई डैश और ई डैश टू सी, तो या फिर सी डी ई डैश, क्या सी, कुछ ऐसा लिख दिया हमने अभी तक की चीजों में, है ना, ऐसा कुछ लिख दिया हमने अभी तक की चीजों में। हाँ भैया इतना ठीक, मैं मान देता हूँ ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है और मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है। तो मुझे एक चीज दिख रही है एडी अपॉन बीडी, और इसमें भी एडी अपॉन में बीडी दिख रहा है। तो क्या ये वाले आइटम इसके बराबर है, ये वाले आइटम इसके बराबर, तो ये दोनों भी बराबर हुई, है ना। देखो सपोज करो ये इक्वेशन में एडी बीबी इज इक्वल टू इतना है, तो क्या मैं इसको उठा के यहाँ पे नहीं रख सकता, क्या उसको मैं उठा के यहाँ नहीं रख सकता, मैं ये ऐसा कर सकता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ ए ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में सी ई डैश, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप लिख सकते हो ना, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। अब भैया क्या करें, अब क्या करें, अब एक ही काम कर सकते हैं, ठीक है, एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग, हमने दोनों साइड क्या कहते हैं, एडिंग वन बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड मैंने एक एक जोड़ दिया, तो ए ई अपॉन में ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में सी ई डैश प्लस 1। तो क्या यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये यहाँ चला जाएगा, तो ए ई प्लस ये क्या आएगा, यहाँ पर जाएगा ई सी अपॉन में ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश प्लस, और ये यहाँ पे जाएगा तो सी ई डैश हो जाएगा अपॉन में सी ई डैश, है ना। तो ए ई और अपॉन में ई सी, तो क्या पूरा ए सी बनेगा, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा ई सी, और ये भी सेम ए ई डैश और ई डैश टू सी, तो क्या बन जाएगा ए सी अपॉन में सी ई डैश। हाँ भैया, तो ए सी से ए सी यहाँ पे मैंने काट दिया, इनको रेसिप्रोकल ले लिया, फिर इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, ई सी इज इक्वल टू सी ई डैश, ई सी इज इक्वल टू सी ई डैश। तो बताओ मुझे कि ये जो है कि सी ई और सी ई डैश, ठीक है, इन दोनों के बीच में इतना फर्क है तो दोनों इक्वल कैसे हुआ, इन दोनों के बीच में इतना फर्क है तो ये दोनों इक्वल कैसे हुए, है ना। तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है ना, ठीक है, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, और वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल ओनली व्हेन ई डैश एंड ई कोइंसाइड्स। तो लास्ट में हम लोग देख देंगे कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है, ई सी जो है वो पैरेलल है डी सी के, मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे को लाइन में इंटरसेक्ट करती है तो उसी टाइम पे ये पॉसिबल होगा, ये मतलब एकदम दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएगी तो उसी टाइम पे ये क्या बराबर हो सकती है ना। और उस हिसाब से लास्ट में हमने कंक्लूजन दे दिया कि ये जो है वो इसके बराबर है, ये जो इसका ये यहाँ पे हो गया कन्वर्ट्स खत्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और ठीक है यहाँ पे क्या लिखा है, प्रूफ दैट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सेम देख लो, ठीक है, अलग भाषा में लिखा है, आपका थ्योरम 10.1 जो है वो यही है, ठीक है, तो आपका बीपीटी थ्योरम आप देख लो ना, एनसीईआरटी में देख लो, यही लिखा हुआ और आपको वापस पूरा बीपीटी समझाना है, ठीक है, जो कि मैं आपको करवा चुका हूँ अभी। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो सवाल है, ये जो सवाल है बड़ा ही मस्त है, ठीक है, यहाँ देखते हैं आराम से, देखो यहाँ देखो, समझे यहाँ पे, है ना, गुजरात बोर्ड 2023 का सवाल है,
तो कुछ तगड़ा लेवल का। और देखो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर का इज इक्वल टू 5bc स्क्वायर होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो करते चलो, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल ए जो ये ए है, ये बी है और ये सी है, मैं मान लेता हूँ। और बी एल जो है मीडियन है, ठीक है, तो बी एल को एक मीडियन बना दो, ठीक है, ये मेरा बी एल जो है एक मीडियन है, बी एल और एक सी एम है ना, सी एम ना, ये जो है एक मीडियम है। और यहाँ पे 90 डिग्री है। तो पहले मैं पूरा ट्रायंगल पकड़ूंगा, पूरा का पूरा ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी पकड़ूंगा मैं, ए बी सी, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। ये जो खेल होगा भी पूरा पाइथागोरस थ्योरम के वाला ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओके भैया, ओके, इतनी चीज तो पता है। अब ट्रायंगल को चेंज करते हैं। अब क्या करेंगे, ट्रायंगल्स को चेंज करेंगे। अब मैं लूंगा ए बी और एल, ए बी एल, ये मैं लूंगा अभी पूरा का पूरा। तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी एल, और यहाँ पे भी क्या लगाऊंगा, सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये मेरा हाइपोटेनियस हो गई, ठीक है, हाइपोटेनियस क्या हो गई, बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू में ये क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर ए एल, तो ए एल का स्क्वायर प्लस, अब मुझे ये बता था, अब मेरा पूरा ए बी स्क्वायर है, मैं इसको ए बी के अंदर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको ए एम के अंदर, ठीक है, ए एम के अंदर लिखा है या फिर बी एम के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लिखते हैं इसको, ठीक है। अब हमें इसको क्या करते हैं, आधे में दे देंगे। जैसे मेरा ए बी जो है, वो जो ए बी है वो मेरा क्या ए एम अपॉन 2 है, ए एम डिवाइडेड बाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ए एम जो है वो ए बी अपॉन में 2 है ना, ऐसा ही कुछ है। तो हम इसको समझते हैं, देखो इसको हम क्या से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एल स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, बेस पूरा आ जाएगा ए बी स्क्वायर, बेस पूरा लिख देते हैं ना, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस, मुझे ये बात बताओ, ये पूरा ए सी जो है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी माय मिस्टेक, ये जो ए सी है, ए सी जो है, ठीक है, और ये जो ए एल है, ए एल जो है वो ए सी बाई 2 ये है ना, कि मैं पूरा ए सी है उसको डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, मुझे ए एल मिलेगा। क्योंकि मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब ये होता है कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, दोनों बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। तो क्या एल ने भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे को मैं 2 पार्ट में डिवाइड लिखता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा कि ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिख लो, मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ओके भैया, ओके भैया, इतना इतना कर दिया, इतना तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे साथ में बढ़ते। अब मैंने ले लेता हूँ ट्रायंगल चेंज, ट्रायंगल चेंज किया, पहले हमने ये लिया था, ये वाला ट्रायंगल लिया था, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ए सी एम, ए इन इन ट्रायंगल ए सी एम, ठीक है, ए सी एम। शायद मे भी यहाँ पे कहीं रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट वही पॉइंट पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, इस पॉइंट इतना इतना पड़ रहा है, ओके कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो ए सी एम ट्रायंगल, ए सी एम, ठीक है, सी एम, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना है, सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कितना है, ए सी, ए सी, तो कितना जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस, अब मुझे बताओ इसकी जगह पे मैं ए एम की जगह पे मैं ए बी, ठीक है, यहाँ पे इसको बॉक्स बना देता हूँ। मुझे ये पता ना कि अगर मुझे ए एम चाहिए हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ए बी डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ, मतलब पूरा ए बी है उसको 2 डिवाइड बाई 2 कर, मुझे ए एम मिल जाएगा क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी का होल स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर, हाँ भैया लिख सकता हूँ। तो देखो ये कितना आ जाएगा, सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन में 4। ओके ओके, ठीक, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है, इतना हुआ। अब क्या कर देंगे, हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1, ये मेरा इक्वेशन 2 और ये मेरा इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या जाएगा, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, दोनों इक्वेशन कर दिया, ये राइट हैंड राइट लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट साइड से ऐड हो गया, राइट हैंड वाला राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की पावर अपॉन 4 प्लस
AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4। अब मुझे बताओ कि AB स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या होता है? सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल इशू था, उसके वजह से होंगे। देखो अब क्या AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या, BC स्क्वायर। तो मैंने AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या लिख दिया, BC स्क्वायर लिख दिया। क्या लिख दिया, BC स्क्वायर। अब इनका देखो ये वाला दो टर्म्स बचे, इनका डिनोमिनेटर सेम है, भाई डिनोमिनेटर सेम, ऊपर क्या है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, सेम चीज BC स्क्वायर। लिया एलसीएम, ये आया 4 BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 BC स्क्वायर, और ये 4 को एच दी ये साइड, तो बन गया ये प्रूफ। हमें यही प्रूफ करना था, हो गया, इजी पीजी। आगे बढ़ते। ये देखो क्या लिखा है, E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ट्रायंगल PQR, ठीक है। EF आर द पैरेलल हो। ये तो अभी हमने बीपीटी थ्योरम में किया था, सेम वैसा ही है। क्या है इसके अंदर, अरे इसके अंदर भी कछु नहीं है, ये भी बीपीटी थ्योरम के जैसा ही है। देखो क्या है, ठीक है, कि एक ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल अभी हम रैंडमली बना रहे हैं, ठीक है, तो आप इतना गौर मत करना, ठीक है। तो मेरा PQR और PQ, ठीक है, QR से जो है EF एक लाइन है EF, ठीक है, या फिर इससे बनाते बेटर बनेगी, एक लाइन है EF, E एंड F, ओके, हाँ भैया, ओके, ठीक है। अब हमें कुछ चीजें दी गई है, जैसे PE की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, PE की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर। फिर PF की वैल्यू है 8, कितनी 8, ठीक है। और क्या, RF की वैल्यू है 9, और QE की निकालनी है। तो हमने बीपीटी थ्योरम में पढ़ा था क्या, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना। तो मतलब कि PE अपॉन में QE इज इक्वल टू में दिस क्या है PF अपॉन में ये क्या है RF, ऐसे है ना। तो PF की वैल्यू कितनी है भैया, 4 है, QE की पता नहीं, इसको ऐसे रहने देते, इज इक्वल टू PF की कितनी 8 अपॉन में 9, क्या कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 8 इंटू QE, ठीक है। इसको ये साइड नीचे भेज दो डिवाइड में, तो 4 इंटू 9 अपॉन में 8 इज इक्वल टू में QE, ठीक है। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो क्या बचा 9/2। अब 9 डिवाइडेड बाई 2 करते तो आता 4.5, तो 4.5 जो है मेरा QE निकला है। हो गया, खत्म झिंगा लाला, ठीक है। तो अब आगे करने से पहले ये वाला लिख लेना और समझ लेना, खाली यही था बीपीटी थ्योरम, यहाँ लिख देना बाई बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो ये था यहाँ पे। आगे बढ़ते, आगे है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ है आपके लिए एक, ओ सॉरी, फिर से सेम क्वेश्चन, ओके, आपके लिए थैंक यू। यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का होता है समाप्त, और इसी समाप्ति के लिए आपको फिर से बोला जाएगा थैंक यू, क्योंकि आज फाइनली 13 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस 13 डेज कंप्लीट होने के बाद हम आपको है ना बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, क्योंकि इट्स नॉट ईजी, मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था कि मैं 13 डेज कर पाऊँ, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट किया तो मैंने 13 डेज पूरे किए, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू, है ना। कल एक आखिरी दिन रहेगा स्टैटिस्टिक्स का, तो जिनको बच्चों को बहुत ज़्यादा जबरी से इंतज़ार था, तो उसके लिए है ना कल रेडी रहना, ठीक है, कल रेडी रहना उस चैप्टर के लिए। तो मिलते हैं कल एक आखिरी ब्रह्मास्त्र सीरीज के आखिरी चैप्टर के ऊपर। तो अभी के लिए थैंक यू, और पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो यार, उनका भी 14 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। हमने कर लिया उसका मतलब ये थोड़ी वो नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जाओ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और लाइक आएगा तो पसंद आएगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक।